छोटा मोटा गहना होता है वो बेच देता है, कई बार रिश्तेदार से पड़ोसी से कर्जा लेता है। जो बीमार है पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन ये जो कर्जा लेकर के ये मरने की तरफ चल पड़ता है, यानी तकलीफ हो जाती है इसको। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हर गरीब परिवार के व्यक्तियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कर दो, उसको उस तक कोई खर्च नहीं होगा उसका। और आपके गांव के अंदर इस प्रकार के 1111 लोगों के ये कार्ड बने हैं, 1111, जिसमें से 62 लोगों ने इसका लाभ भी उठा लिया है। हालांकि लाभ उठाने का कोई शौक नहीं है किसी को, लेकिन मजबूरी है। हम तो कहते हैं कार्ड बन जाए, लाभ किसी को लेना ही ना पड़े, क्यों, बीमार हो कोई। लेकिन अगर बीमार हो जाए तो उसकी मजबूरी में उसको ही सहयोग हो जाए। तो ऐसे 62 लोगों को सहयोग हुआ, 21,33,000 रुपए का खर्चा इन 62 लोगों पर हुआ है। अगर ये कार्ड नहीं होते तो 21 लाख रुपए उनको देना पड़ता जेब से, कोई दे पाता कोई नहीं दे पाता। यहां कोई ऐसा है जो किसी को जानता हो या खुद बैठा हो जिसने अपना इलाज कराया पिछले 6-8 महीने में, सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पताल से, जिसको पैसा नहीं देना पड़ा? आपने कराया? किस चीज का? माइक दो भाई, गले का बोल पाओगे? बोल नहीं सकेंगे। जीव का ऑपरेशन है, जीव कटी है। जीभ कट गई थी, ऑपरेशन हुआ? हाँ जी। हाँ, कैंसर था। पैसा तो नहीं लगा कोई दवाइयों के? ऑपरेशन के दिए हुए। ऑपरेशन के नहीं लिए? हाँ। कार्ड दिखाया था आपने उनको अपना? आज ऑपरेशन के तो आयुष्मान मत निकले। अच्छा, बाद में दवाइयों के? दवाइयाँ के अब जो चल रही है टेस्टा के। हाँ, तो ऐसा ना कि जो ऑपरेशन होता है उसके छुट्टी करने के 7 दिन बाद की दवाई वो 7 देते हैं। हाँ जी। उसके बाद फिर उसमें दवाई कवर नहीं है। 7 दिन की दवाई तो फ्री देते हैं, हाँ जी। बाद में फिर लेनी पड़ती है। अब अपनी दवाई कर रहे हो ना आप? हाँ। चलिए, तो आपको लाभ हो गया इसका। ऐसे ही मेरे पास नाम तो बहुत हैं। एक नाम है शेर सिंह सन ऑफ पुन्नू राम, यही है। 3,65,000 रुपए का बिल है इनका, 3,65,000। अगर वो कार्ड नहीं होता तो ये 3,65,000 देने पड़ते, गरीब आदमी कहां से देता। ऐसे ही रोशनलाल सन ऑफ बुरताराम, ये है। क्या इलाज हुआ आपका? दो भाई। हाँ, हालात ठीक है। जेब में 17,000 लिए मेरे पास, 17 था। खतरा? हाँ था, 17 था। डॉक्टर कह रहे आपने पल्ले से दे, मन वहीं जाना पड़ा। नहीं, वही बता दो, वही बता दो कितने पैसे दिए आपने पल्ले से? मेरे तो मांगे 17 था। 17 लाख? 17,000। 17,000? हाँ। फिर कहता कहा 17,000, फिर तेरे पे कोई डॉक्टर बड़ी आएगा, कहता लिख के दे तो मैं भी लाख रुपया दूं। फिर मोती वाले खत्ते में गए मैं, 17,000। ये मोदी वाले में चले गए? हाँ। आपका पैसा लगा तो नहीं? ना कोई नहीं लगा ना? हाँ। तो इसका 3,04,000 रुपए का बिल वो सरकार ने दिया। दवाई दी बुखार की, टिक्का लाया ना कुछ लाया? कुछ नहीं लाया। हाँ। बैठ जाओ। क्या इलाज क्या हुआ इनका? चलो पूरा किस चीज का इलाज हुआ और कितना बिल डॉक्टर ने लिया है इसकी इंक्वायरी करके मेरे पास लाना। ठीक है सर। ठीक है ना? पहले मांगे 17,000, फिर लिए नहीं, वो तो ठीक हो गए, लेकिन टोटल इसकी बीमारी के हिसाब से इलाज क्या हुआ, कौन सा पैकेज था? ठीक है सर। है ना? यस सर। इनसे पूछ लेना क्या इलाज हुआ इनका। यस सर। शिवानी सैनी, सुरेश, पति का नाम होगा शायद सुरेश, शिवानी सैनी है कोई यहां? चलो, मेरा कहने का मतलब मेरे पास ऐसे नामों की लिस्ट आ जाती है सब, कि किस गांव में किसका इलाज, कितना पैसा सरकार का लगा है। एक बहुत बड़ा फायदा ये जनता को हो गया इसमें से। अब ये बताइए कि जब 10 साल पहले पढ़े लिखे जवान को नौकरी की जरूरत होती थी
तो उसको क्या करना पड़ता था? क्यों क्या करना पड़ता था भाई? नौजवानों को पता होगा, बुजुर्गों को पता होगा, वो हाथ हिला रहे हैं यूं। कितना देना पड़ता था? ढेर सारा। सिपाही के लिए ही 10 लाख, ढेर सारा, इंस्पेक्टर की 20 लाख ही, लाखों रुपए की रेट बने हुए थे। क्या अभी 10 सालों में, 8-9 सालों में जिसकी नौकरी लगी, किसी ने कोई पैसा लिया? किसी से मांग भी लिया हो तब भी बता दो 48 घंटे में पार कर देंगे। मेरे रिकॉर्ड में इस गांव की 30 नौकरियां लगी हैं इन 8.5-9 साल में, 30, जिसके अंदर 10 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और बाकी स्टेट गवर्नमेंट की हैं। अब जज का नाम क्यों लो भाई? अच्छी अच्छी नौकरियां लोग पाई हैं और मेरिट के पर जो जिसकी अधिकार जिसका उसको मिलेगा। किसी का अधिकार काट के दूसरा नहीं छीन सकता। पहले तो लोग छीन लेते थे, छीना झपटी कम से कम किसी के अधिकारों की। अब होती है क्या? होती है क्या? यानी हमको आखिर जनता के साथ न्याय हो। हमारी सारी पॉलिसी, सारे सिस्टम, कहीं अगर गलती हो भी जाए, पकड़ी जाए तो छोड़ते नहीं है। हमें शिकायत मिल जाए, हां शिकायत झूठी नहीं होनी चाहिए, जांच कराएंगे, अगले को छोड़ेंगे नहीं। आरोप लगाने वाले बहुत लगाएंगे, आपको आके बताएंगे, आपको इस सरकार में ये हो रहा है, इस सरकार में वो हो रहा है, इतने बच्चों के फार्म भरवा लिए, इतने बच्चों का सीएटी का एग्जाम करा लिया और उसमें ये शर्त लगा दी, वो लगा दी। भैया तुम्हारे तरह धंधे नहीं करने हमने। सब लोग कोर्ट में जाकर चैलेंज करते हैं। कांग्रेस के टाइम की 10 साल में जो नौकरियां लगी, 11 भर्तियां उसमें रद्द हुई हैं, रद्द हुई। हमारे टाइम पर गई है कोर्ट में, लोग ले जाते हैं, छूट है सबको, ले जाओ। एक भी भर्ती रद्द नहीं होने दी अभी 9 साल के अंदर, एक भी भर्ती। चैलेंज के साथ कह सकता हूं मैं। बल्कि उनके बोए हुए जो बीज थे कई कई साल के, वो भी हमने आकर के सुलझाए। अब आपको मैं बता देता हूं, जो टीचर्स का मामला, गेस्ट टीचर्स का मामला हमने सुलझाया, जेबीटी के मामले को हमने सुलझाया। बल्कि उस जेबीटी के मामले में 31 अध्यापक तो अब उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, लटक लटक के अभी तक लटक रहे हैं। कोर्ट का कोई निर्णय साथ आ जाता है, कहीं वैकेंसी नहीं होती है। आखिर में अब हमने कहा कि भी इस समय सबसे पहले जो वैकेंसी है इन 31 को दे दो, जो बेचारे 2015-16 से लटके बैठे हैं। 8-9 साल हो गए। हालांकि कहीं ना कहीं प्राइवेट पढ़ा रहे होंगे, लेकिन सरकारी नौकरी का उनका अधिकार है, उनको क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी उनको। विवादों के समाधान में इतने विवाद निपटाए हमने, लोगों के झमेले, किसी का अनाउंसमेंट का, किसी का कोई कोर्ट का केस, किसी के इंतकाल के, इसके उसके कितने निपटाए हैं। मैं एक बात बता रहा हूं कि भी इस समय हमने जीवन को कैसे सरल करना है, सुविधाजनक कैसे करना है, इस पर हमारा पूरा जोर है। विकास के काम चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, लेकिन लोगों का जीवन ये सुखी हो। अगर मैं शब्द प्रयोग करता हूं तो एक राम राज्य की कल्पना जो की गई है, अगर वो कैसे आ सकता है, ये हमको देखना है। अब जो गरीब परिवार हैं, हर घर में कोई ना कोई आदमी काम करने वाला होता ही है, कोई छोटा करे बड़ा करे। लेकिन गरीब परिवार को एक आदमी काम करने के लिए उसको लायक बनाए, उसकी ट्रेनिंग दें, उसको अगर कर्जा मानो उसको बैंक से लोन चाहिए तो लोन लेकर के दें, उसको कहीं प्राइवेट नौकरी में एडजस्ट करा सकते तो वो कराएं, सरकार में आउटसोर्सिंग करा सकते हैं वो कराएं, कुछ घर में छोटा मोटा धंधा करना वो करवाएं। तो ऐसे 50,000 से ज्यादा लोगों को हम इस योजना में काम दे चुके हैं। अब एक ऐसा एक राजकुमार घूम रहा है जो कहता है ये मुफ्त ले लो, वो मुफ्त ले लो, ये मुफ्त ले लो, खाली बैठो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। वो ठीक है कि लोगों को एक एक व्यक्ति को बुलाकर उनको रोजगार दिया जाए, कमा के खाएं। कमा के खाना ठीक है, मुफ्त का हड़पना ठीक है? क्यों भाई? गरीब आदमी भी ये कहता है कि कमा के खाना चाहिए, अवसर देना चाहिए।
वरना मुफ्त का कब तक तो बांट लेंगे और कब तक हम ले लेंगे। और वो मुफ्त देते हैं तो वो कोई ऐसा नहीं कि वो भी कोई बाबा जी हैं, उनका स्वार्थ बता देता हूं। बदले में शर्तें रखते हैं, क्या कहते हैं, इस बदले में क्या दो, क्या मांगते हैं, वोट मांगते हैं। यानी हमारे वोट की कीमत लगा रहे हैं। और वोट आदमी का ऐसा एक अधिकार होता है, ये उसका एक प्रकार का, उस अधिकार को बेच रहे हैं। आदमी की गैरत होती है, तो इस गैरत को कभी भी उसकी कीमत मत लगाने दो। ये इज्जत की कीमत है। काम का अवसर कुछ सरकार आपको अवसर उपलब्ध कराएगी, कुछ जो और बड़े लोग हैं वो अवसर कराएंगे। कोई निवेश करेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई अपना बड़ा काम करेगा। खेती में भी बड़े बड़े जो खेती में काम करने वाले लोग, उनको भी तो 10-5 लोग काम करने वाले चाहिए ना, तो वो काम देंगे। कोई व्यापार करेंगे, कोई पढ़ लिख करके हुनर सीखेगा। रोजगार सबको देना हमारा काम है, इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। ये जो फ्री वाले विषय हैं, तो ये मैं बता रहा था कि ऐसे लोगों को जिनको सहयोग किया है, इस गांव में 25 एप्लीकेशन एनएससी आई हैं, जिनको ऋण बैंकों का ये स्वीकार हो गया है। उसमें से 19 को तो मिल चुका है, 6 को और मिल जाएगा। ये ऋण भी इन लोगों को मिलेगा ताकि अपना रोजगार करें। आपके यहां आंगनवाड़ी है क्यों, बहनें बैठी हैं कितनी हैं, 4 हैं। ठीक ठाक चल रही हैं? चलाना है कि बंद करना है? चलानी है। आप तो कह रहे हैं चलानी है। जरा ये भाई बताओ, आंगनवाड़ी का क्या हाल है? हैं? होते हैं कुछ बच्चे वहां जाते हैं? जाते हैं? ठीक ठाक चल रहे हैं? बच्चों को खाने पीने को वहां मिल जाता है? जितना ऊपर से आता उतना ही मिलता है? बड़े असूले में पूछ रहा हूं मैं। पूरा मिलता है सब बच्चों को। आपके परिवार से कोई वहां नौकरी में तो नहीं है? नहीं मैं है? नहीं जी, नहीं है। बेटर नहीं जी। ऐसे ही महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये कितने बने हुए हैं? हाँ, कितने हैं बताओ बहन जी, कितने हैं ग्रुप? 7-8 बन रहे हैं जी हमारे ग्रुप में। कितनी हैं? 7। सर 7 बता रहे हैं। 7 महिलाएं हैं आपके ग्रुप में? हैं? ग्रुप सर 7 ग्रुप है। अच्छा, इस ग्रुप में कौन कौन मेंबर हैं? इस ग्रुप, इन 7 ग्रुपों में है कोई? हाथ खड़े करो। इन 7 ग्रुपों में कौन कौन है मेंबर? आप मेंबर है, आप ही खड़े हो, बताओ। आप बताओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। इन 7 मेंबरों को आपको कितना पैसा मिला हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप का? 10-10 लाख रुपए मिले थे जी। हमने बहुत पुराना ग्रुप है जी मेरा, 17 साल हो गए ग्रुप चल दे। 17 साल? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो 10-10 लाख रुपए एक एक बहन को मिला या एक एक ग्रुप को? ना जी, 10 मेंबरों को 10 लाख रुपए मिले थे। 1-1 लाख रुपए हर मेंबर को? हाँ जी। तो उस 1 लाख का फिर आगे क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं सबकी डायरी करवाई थी सबकी। सबकी भैंसों की डायरी? हाँ जी। दूध बेच के कुछ पैसा कमा लेते हैं? हाँ जी, मैंने लोन क्लियर कर दिया था। सारा लोन क्लियर कर दिया, लाख रुपया जी। यानी बहनें भी हमारे इस काम में से, सेल्फ हेल्प में से कितना काम करके अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती हैं। मैंने खुद ही 35 ग्रुप बनाए थे जी अपने एरिया में, बयान ब्लॉक के अंदर। 35 ग्रुप? हाँ जी, स्वयं सहायता समूह के। हिम्मत वाली महिला, हिम्मत वाली, तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया। अब ये स्वयं सहायता के माध्यम से, नहीं अपनी भी सहायता खुद करनी है तो काम करो, कोई ना कोई पैसा आपको ग्रुप दिलवाएगा, लोन दिलवाएगा। उसके लिए कोई भैंस बनानी पालनी है, कहीं कोई छोटी मोटी मशीन लगा के, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, 2-4 और बहनों को रख करके कोई काम ला करके कर सकती हैं। बहुत काम है छोटे छोटे करने के, लघु उद्योग के। तो ऐसा ये काम भी अपने को करना चाहिए यार। इसमें सरकार आपके और पूरा आपका ध्यान कराएगी। अब है विकास के काम। विकास के कामों से पहले जो बात हमारी चल रही थी, कुछ हमारे जो बुजुर्ग जो खड़े हुए थे कि जिनकी पेंशन नहीं बनी है, हमने कहा कोशिश करेंगे अभी बन जाए। मेरे पास 5 कार्ड अब आ गए हैं जो राशन यानी पेंशन वृद्धावस्था 5 की बन गई है। नाम मैं बोल देता हूं और बाकी देखते हैं कौन कौन और बन सकते हैं खत्म होने तक। पहले शीला देवी पत्नी श्री सुदेश कुमार रामसण माजरा,
आ जाओ, ले जाओ अपना पेंशन का कार्ड। है कोई कि बस कार्ड बना के घर चली गई? हाँ देखो वो आ गई है। दूसरा है सतपाल पुत्र शंभु, ये भी रामशरण माजरा। तीसरा रामेश्वर दास पुत्र रामचंद्र, रामशरण माजरा। इधर आ जाओ, इधर आने दो इनको। या चलो यहीं दे देंगे कार्ड इनको, हैं? क्या यहीं दे, यहीं से फोटो हो जाएगा। हाँ आने दो, आ जाओ। फिर है धर्मपाल पुत्र रूपला, मावा खेड़ी, महुआ खेड़ी। फिर है गर्जा सिंह पुत्र इंद्र सिंह, रामशरण माजरा। तो ये 5 लोग आ जाओ और इन 5 का